जी, मेरा नाम दर्शन सिंह है। आज हम जो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, वो रख रहे हैं कि जो फिटनेस की फ़ीस है, गवर्नमेंट ने 100% नहीं, कितने 100% इसको बढ़ा दिया। हल्के 1 साल पहले इन्होंने जो हमारा टोकन टैक्स था, उसको डबल कर दिया, इंश्योरेंस डबल कर दी, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी। किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत इस गवर्नमेंट ने जो आज फीसें बढ़ाई है? कल हमारी एक गाड़ी फीस भरी, उसकी 22,000 फिटनेस फीस भर रही है, किसी की 5,000 भर रही है, किसी की 12,000 भर रही है। और जब दफ्तर वालों से पता करते हैं तो उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आज हमारे जो गाड़ी वाले गाड़ी चला रहे हैं वो टेंशन में है, उनके पीछे लोग बैठे हैं, वो टेंशन में हैं कि पता नहीं कि क्या है। कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। ना मंत्री साहब बाहर आके इस बात को क्लियर कर रहे हैं, ना सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, ना कमिश्नर साहब कर रहे हैं, और ना ही हमारे आरटीओ साहब इस मसले को क्लियर कर रहे हैं कि किसकी कितनी फीस बढ़ी है, 10 साल की कितनी फीस बढ़ी है, 15 की कितनी बढ़ी है, 20 की कितनी बढ़ी है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हम ऑनलाइन फीस भरने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जाके जो है कंप्यूटर उठाता 22,600 रुपये फीस। तो रवि जी, आप बता दीजिए, पहले ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ है, कहां से कौन ये फीसें कहां से पूरी करेंगे हम लोग? इन्होंने हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं ये लोग। एक ही प्राइवेट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां लोग अपना रोजगार चला रहे थे, एक गाड़ी के पीछे कई घर पल रहे थे, और इन्होंने इस ट्रांसपोर्ट को इस तरीके से खत्म कर दिया। पूरा प्री प्लान है ये पूरा प्री प्लान जो है ट्रांसपोर्ट को खत्म करने की साजिश है। क्योंकि बाहर का कोई ठेकेदार आएगा जो 400-500 गाड़ी डालेगा और बाहर के ठेकेदार के नीचे हमारे लोग काम करेंगे। तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर इस मसले में अगर जल्द से जल्द इन्होंने कोई अगर ये अपना वाटर वापस नहीं लिया तो अगले हफ्ते जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है पूरा चक्का जाम होगा। और हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और खास करके जम्मू के जो बड़े बड़े नेता लोग जम्मू में बैठे हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलिए। आज ट्रांसपोर्ट का क्या हालत है? आप लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हो कि बड़े बड़े कोई 2 चेयरमैन बने हैं, कोई 4 चेयरमैन बने हैं। आज आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? आज इन गरीब लोगों का कौन मसीहा है? कौन इनके पीछे खड़ा होगा? तो इसलिए आज उधमपुर की ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पर खड़ी है। अगर ये वाटर वापस नहीं हुआ तो अगले हफ्ते जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है पूरा चक्का जाम रहेगा। उसकी जिम्मेदार जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। किसी का बच्चा स्कूल नहीं पहुंचेगा, कोई बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंचेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके जिम्मेदार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि क्या मानते हैं आपको कि आर्डर क्यों नहीं दिखाए जाते हैं आपको? ये जो आर्डर निकालते हैं ये तो क्या पीछे से कोई आर्डर आता है या किसी आरटीओ से, आरटीओ उधमपुर से या कोई डायरेक्टर जम्मू से आपकी बात नहीं हुई इसके बारे में? रवि जी, किसी से पूछो, पता किसी को कुछ नहीं है। कल भी हमने बात की, जो ऑर्डर कॉपी, हमें ऑर्डर कॉपी दीजिए, हमें कोई ऑर्डर कॉपी नहीं मिलती है। अगर ऑर्डर कॉपी में सुनने में आया कि 200-400, छोटी गाड़ी का 200, बड़ी गाड़ी का 400, लेकिन जब हम ऑनलाइन फीस भरते तो 22,000 उठा रही है। किसी चीज की हद है ना। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट को टोटली इग्नोर करके रखा हुआ है। हमारा चुंगी का मसला है, कब से हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑफिस नहीं है, हमारे पास टॉयलेट नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई यहाँ पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और जब अगर हम कोई एक्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, फिर कहेंगे जी ये खिलाफ चलते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे के कंधा मिला के साथ चले हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारे साथ कोई मीटिंग होती है, ना हमें कोई बुलाता है, ना हमारे साथ कोई बात होती है। अपनी मर्जी से ये सारे फैसले होते हैं। इसलिए आज हमने पक्का तय कर दिया है कि अगले हफ्ते जो है उधमपुर में चक्का जाम होगा। हमारी आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब से बात करिए, सेक्रेटरी साहब से बात करिए और हमें क्लियर जो ऑर्डर हमें दीजिए, क्या आपका ऑर्डर है। और जो फालतू फीसें भरी जा रही है, इमीडिएट जो इनको जो है ना रवाई की जाए, नहीं तो ये चक्का जाम 101% होगा। क्या ये कैबिनेट में फैसला हुआ है इस चीज के बारे में, फीस बढ़ोतरी का? हमने तो कभी असेंबली में इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं, ना कोई कैबिनेट का कोई ऑर्डर हमारे पास आया, ना ही हमें कोई असेंबली में इसके बारे में डिस्कशन हुई। ये रातों रात टैक्स बढ़ते हैं और खास करके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को इनको मारने की एक साजिश है, ताकि बाहर का कोई ठेकेदार आएगा और वो अपने यहाँ पर गाड़ी डालेगा और हमारे लोग जो है उनकी नौकरी करेंगे।